हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 9th में चैप्टर 3 रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। रेशनलाइजेशन का मीन क्या है ये भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रेशनलाइजेशन नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें केवल सिंप्लीफिकेशन सिखाया गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें केवल सिंप्लीफिकेशन सिखाया गया है। रेशनलाइजेशन का जो मेन वर्क है वो आपका सेकंड एक्सरसाइज में है। ठीक है, रेशनलाइजेशन का जो मेन वर्क है वो आपका सेकंड एक्सरसाइज में है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या सिखाया गया है वो हम देखेंगे। देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्यू रूट ऑफ 4 इंटू क्यू रूट ऑफ 16। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम? ओके, देखें, अगर ये क्यू रूट सेम है तो ये होल क्यू रूट में आ जाएगा और 4 इंटू 16 ऐसा मैं लिख लूंगा। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर करूंगा। 2 इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। 4 के फैक्टर किए मैंने 2 इंटू टू, 16 के फैक्टर किए मैंने 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब देखो यहाँ पे क्यू रूट होने की वजह से 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का ग्रुप बनेगा, 3 3 का। अगर यहाँ पर 5 लिखा होता 5 तो 5 5 का ग्रुप बनता। यहाँ 3 लिखा है, 3 3 का ग्रुप बनेगा और ग्रुप में से आता एक ही है बाहर। ग्रुप में से आता एक ही है बाहर। ओके, सेकेंड पार्ट देखेंगे आप। फोर्थ रूट ऑफ 1250 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 2। इसे हम फोर्थ रूट पढ़ेंगे। फोर्थ रूट जैसे क्यूब रूट होता है, इसे हम पढ़ते हैं फोर्थ रूट। ठीक है, अगर ये यहां भी फोर्थ रूट है, यहां भी फोर्थ रूट है, तो मैं इसे एक ही फोर्थ रूट में लिख लूंगा। ओके, अब इसमें हम डिवाइड दे देंगे तो ये 625 हो जाएगा और मैं इसके फैक्टर कर लूंगा तो मैं कह सकता हूं कि 5 का ग्रुप बन गया 4 टाइम्स। यहाँ फोर्थ रूट है तो 4 का ग्रुप बनाएंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास 5। ग्रुप में से निकलता एक ही है बाहर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट पार्ट। 4 प्लस रूट 7, 3 प्लस रूट 2। ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट कैसे खोला जाता है? ब्रैकेट के बारे में सीखेंगे। देखो, 4 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो आएगा 12। 4 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 12। 4 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 रूट 2। रूट 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा आपका 3 रूट 7। 3 रूट 7 और रूट 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा रूट 14। बड़ा ध्यान से देखिए, एक बिना रूट वाले का और बिना रूट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है, लेकिन एक बिना रूट वाले का रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, बस 4 रूट 2 लिख देंगे। एक रूट वाला एक बिना रूट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, बस ये बाहर रखा रहेगा। ये भी रूट वाला है, ये भी रूट वाला है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सभी का रूट अलग अलग है। ये रूट 2 है, वो रूट 7 है, रूट 14 है, सभी का रूट अलग अलग है तो ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं होंगे। ओके, देखेंगे धीमे धीमे सेकेंड पार्ट। 3 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 2। ओके, देखो 3 का मल्टीप्लाई मैं इन दोनों में करूंगा तो क्या होगा? यहां मिलेगा आपका 15, ये बिना रूट का है, ये बिना रूट का है, मल्टीप्लाई हो गया। 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो आएगा 3 रूट 2। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, देखो ये रूट वाला है, ये बिना रूट वाला है तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, बस पास पास में रखा रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट 6, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन ये सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं होगा, इतना ही रहेगा, क्योंकि सभी का रूट अलग अलग है, रूट 2, रूट 3, रूट 6। ओके, थर्ड में देखेंगे हम, जैसे कि रूट 5 माइनस 2, रूट 3 माइनस रूट 5। ओके, देखो इस रूट वाले का इस रूट वाले में मल्टीप्लाई किया मैंने तो आया रूट 15।
ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो मल्टीप्लाई हो गया। इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई किया तो आया 5। अगर दो सेम रूट होते हैं तो रूट कट जाता है, केवल 7 रह जाएगा। ऐसे आप अपने दिमाग में रखिएगा, रूट कट जाएगा, केवल 7 रहेगा। ऐसे ही रूट 5 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ये बिना रूट में ये रूट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा। ये भी रूट में, ये बिना रूट में, ये बिना रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√5 आएगा। प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बिना रूट वाले का रूट वाले में मल्टीप्लाई होता ही नहीं है, बस पास पास में रखे जाते हैं, बस पास पास में रखे जाते हैं। ओके, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। 11 माइनस रूट 11, 11 प्लस का रूट 11। अब एक फॉर्मूला देखें, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड हो, दोनों ब्रैकेट सेम है, बस बीच में प्लस और माइनस है, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, ऐसे ही देखना, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, अगर प्लस प्लस दोनों में सेम है, दोनों में सेम है तो ये होल स्क्वायर बन जाता है। फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हम सभी को पता है कि फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। और अगर फर्स्ट माइनस सेकेंड और फर्स्ट माइनस सेकेंड दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, अगर प्लस और माइनस अलग अलग हैं तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर सीधा सीधा। ठीक है, और अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो आप कहेंगे होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे होल स्क्वायर, उसके बाद लग जाएगा आपका फॉर्मूला, उसके बाद लग जाएगा आपका फॉर्मूला। यहां देखें, दोनों ब्रैकेट सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो हम कहेंगे फर्स्ट वाले का स्क्वायर और सेकंड वाले का स्क्वायर। ये 121, ये 11 हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, आंसर हो गया 110। सेकंड पार्ट, 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7, 5 माइनस रूट 7, दोनों ब्रैकेट सेम है, प्लस माइनस का अंतर है। जब दो ब्रैकेट सेम हो और प्लस माइनस का अंतर हो तो कहेंगे आप फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। ओके, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, 25 माइनस 7, ये आपका हो गया 18। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड देखिएगा, रूट 8 माइनस रूट 2, रूट 8 माइनस रूट 2, रूट 8 प्लस रूट 2, एक माइनस में एक प्लस में है। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6। ठीक है, रूट से स्क्वायर कट जाता है ना। सिंपल इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अभी सेकंड स्टार्ट होगी तब देखिएगा थोड़े से अच्छे आएंगे। नेक्स्ट देखें, देखो 3 प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, मल्टीप्लाई में दो ब्रैकेट सेम हो, बस प्लस माइनस का अंतर हो, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 3 दैट मीन 6। फिफ्थ पार्ट क्या आएगा, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, दोनों ब्रैकेट सेम हो और प्लस माइनस का अंतर हो। ठीक है, तो क्या करेंगे आप कहेंगे फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर,
फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 2। 5 में से 2 जाएगा तो कहलाएगा आपका 3 आंसर, है ना। सिक्स्थ पार्ट एक बार फिर समझ लीजिए, दो ब्रैकेट सेम है और प्लस माइनस का अंतर है, तो आप कहेंगे फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे आप, सिक्स्थ पार्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर कहलाएगा, यानी कि आप कहेंगे फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी 3 प्लस 7 प्लस 2√21, 2√21। ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 2√21। अब एक नई बात सुने, इस सिचुएशन को कोई बच्चा 12√21 ना कर दे, ऐसा नहीं करना है। ये बिना रूट में है, ये रूट में है, ये आपस में प्लस माइनस नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 प्लस 8√2 11√2 नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये आपस में प्लस माइनस नहीं होते हैं, ओके। तो इसका क्या होता है फिर, ये ऐसे ही रखे रहते हैं, ये सॉल्व ही नहीं होते, ठीक। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे आप, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ओके। इसका मतलब है ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2√15। देखो ये रूट वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऐसे ही रखा रहेगा। रूट से स्क्वायर कट गया। अब ये आपका हो गया 8 माइनस 2√15। आइडेंटिटी लग गई बेटा, आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, 2√5 माइनस प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसे बोलेंगे फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। एक बार फिर देखो, इसे हम फर्स्ट कहेंगे, इसे सेकेंड कहेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, √5 का स्क्वायर होता है 5, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2। 3 का स्क्वायर 9, देखो इस पर रूट नहीं है तो एक्चुअल में स्क्वायर होगा, लेकिन √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। यहां देखें 3 2 6 2 12, बिना रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिना रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो रूट वाले हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपका 20, 18 और 12√10। ये बिना रूट में है, ये बिना रूट में है, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी कि 38 प्लस 12√10। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऐसा ही रखा रहेगा। कॉमन वगैरह लेना है वो चीज अलग है, कॉमन वगैरह लेना है वो चीज अलग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, ओके। अब देखो, अब आएगा आपका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मेन एम क्या है,
पहले आप ये समझेंगे। देखो सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये लिखा है 3/√5। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखो चैप्टर का नाम क्या है? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है रेशनल बनाओ। रेशनलाइजेशन का मतलब है रेशनल बनाओ। किसे बनाओ? डिनोमिनेटर को। किसे बनाओ? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रेशनल बनाइए। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाइए, ये चाहते हैं। ठीक है, टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल। टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल। डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना होता है। रेशनलाइजेशन का मेन उद्देश्य जो है, मेन एम जो है, वो है डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना। ठीक है, कैसे बनाते हैं डिनोमिनेटर को रेशनल? देखो डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने का तरीका है, जो भी है इरेशनल उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर रेशनल बन गया। सर जो न्यूमरेटर है वो हो गया इरेशनल, अब क्या करें? न्यूमरेटर को इरेशनल होने दीजिए। इन लोग का कहना है कि डिनोमिनेटर रेशनल बनाना है और न्यूमरेटर चाहे कैसा भी हो जाए। फिर सुनिएगा, इनकी दुश्मनी जो है वो डिनोमिनेटर के साथ है, न्यूमरेटर के साथ नहीं है। इनका उद्देश्य है कि डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। न्यूमरेटर में क्या हो जाए क्या ना हो जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये फर्क पड़ता है कि डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए कैसे भी करके। तो तरीका इनके पास ये है कि जो भी इरेशनल चीज है, जो भी अंडर रूट वाला है, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड दोबारा से देखेंगे आप, 3 + 2√5। ओके, इसको डिनोमिनेटर रेशनल कैसे करेंगे? √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया आपने, √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां क्या मिलेगा? 3√5/2 × 10, 2 × 5। √5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल चीज रेशनल हो जाती है ना। तो ये आपका हो गया बेटा 3√5/10, 3√5/10, ये आपका हो जाएगा 3√5/10। इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे थर्ड, 1/√12 लिखा हुआ है। हम चाहें तो √12 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कहना भी चाहिए। हम चाहें तो √12 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और कहना भी चाहिए। लेकिन मेरी तरफ से एक नोट पॉइंट है आपको कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई बड़े नंबर हो, यानी कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर पॉसिबल हो, अगर अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर हो जिसके फैक्टर पॉसिबल हो, तो आप पहले उसे सिंप्लीफाई कर लिया करें। कैसे? 1/√2 × 2 × 3, ये आ गया बाहर। अंडर रूट में से वह नंबर बाहर आ जाता है जिसका पेयर बन जाए। जिसका पेयर बन जाए उसे हम बाहर ले आते हैं, है ना। तो 2 का पेयर बन गया, इसे हम बाहर ले आए। अब √3 का ऊपर नीचे हमने किया मल्टीप्लाई, √3 का ऊपर नीचे किया हमने मल्टीप्लाई, तो ये कहलाएगा √3/2 × 3। ओके, कैसे? √3 का मल्टीप्लाई किया, 3 आया। ठीक है, और ये 2 तो वैसा का वैसा है ये। √3/6, √3/6 टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल, टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखेंगे हम, √2/5। अब देखो यहां पर न्यूमरेटर में भी अंडर रूट है, डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट है, लेकिन मैंने क्या कहा? डिनोमिनेटर के अंडर रूट से हमें नफरत है,
लेकिन न्यूमरेटर के अंडर रूट से हमें कोई भी नफरत नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर का अंडर रूट कैसे भी हटाइए, कैसे हटेगा, अंडर रूट 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये 5 हो गया, ये अंडर रूट 10 हो गया, आंसर कुछ करना ही नहीं था हम लोग को, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, √3 + 1 अपॉन √2। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है, तो हम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो √2 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें करेंगे तो √6, इसमें करेंगे √2, और √2 हमारे पास हो जाएगा 2, √2 हमारे पास हो जाएगा 2। दिस इज आंसर। डिनोमिनेटर जैसे ही रेशनल हो जाए, यानी डिनोमिनेटर से जैसे ही अंडर रूट हट जाए, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखेंगे आप, ओके। √2 + √5 अपॉन √3, और ये है आपका 7th, ठीक है। दोनों एक साथ देख लीजिए, कोई बात नहीं। 3 √2 अपॉन √5। हमें क्या करना है, हमें करना है डिनोमिनेटर को रेशनल, हमें करना है डिनोमिनेटर को रेशनल। कैसे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद क्या होगा, √3 3 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे तो मिलेगा हमें √6 √15। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। ये अंडर रूट वाला है, ये अंडर रूट वाला है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √6, और ये भी अंडर रूट वाला, ये भी अंडर रूट वाला, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √15। दिस इज आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा रेशनल हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा √2 एंड √5, ये हो जाएगा √10, √5 से 5 आ जाएगा, ठीक है। √3 3 हो जाता है, √5 मल्टीप्लाई में 5 हो जाता है, √3 3 हो जाता है, और √5 भी मल्टीप्लाई में 5 हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो डिनोमिनेटर आपका रेशनल हो जाएगा, रेशनल। टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल, टू मेक, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आप देखेंगे कि रेशनलाइजेशन कैसे कैसे किया जाता है बड़े बड़े क्वेश्चंस में। अभी आपके सामने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखो ये भी क्वेश्चन छोटा है। देखो क्वेश्चन कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ √2 = 1.414, √3 = 1.732, √5 = 2.236, and √10 = 3.162, and √6 = 3.2 दिया है 3.162, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ हमें √2 √3 √5 और √10 की वैल्यू, और ये कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2/√3, सेकंड पार्ट 3/√10, थर्ड पार्ट √5 + 1/√2, and as well as fourth part √10 + √15/√2। मुझे ये वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो पहला तरीका तो ये है कि आप √3 की वैल्यू पुट करें, तो 2/1.732, तो आपको नहीं लगता कि डिवाइड देने में आपको बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, डिवाइड देने में हमें दिक्कतें होंगी। और फिर दूसरा ये भी है कि √3 की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, √3 की वैल्यू तो पूरा आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, है ना। तो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने की वजह से हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से पहले अंडर रूट को हटाएंगे। फिर सुनो, डिनोमिनेटर में जब अंडर रूट की वैल्यू होती है, जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है तो उसकी वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाया जाए, यानी कि रेशनल बनाया जाए। ये है इसका मेन रीजन, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका 2√3/3। ये आपका आएगा 2√3/3। ओके, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। 2 इंटू √3 की वैल्यू हमारे पास होगी 1.732 और 3 की वैल्यू मेरे पास है 3 की वैल्यू 3 है। ठीक है, देखो अब न्यूमरेटर में अगर √3 आ गया तो वैल्यू पुट करने में आसानी होती है और सॉल्व करना आसान होता है। 3 से आप इसे काटिए, 3 5 जा और 3 7 जा, 3 7 जा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 14 15 10 11 और ये हो गया इसका आंसर। सफिशिएंट है 1.154 1.154। ओके, इज द राइट आंसर। फिर सुनो, डिनोमिनेटर में अगर आप √10 की वैल्यू रखेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। एक तो आप डिवाइड नहीं दे पाएंगे और √10 की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती भी नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो पहले तो आपको डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, √10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ये आपका हो जाएगा 3√10/10। ओके, अब मैं √10 की वैल्यू पुट करूंगा। 3 इंटू 3.162/10 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आपको मिलेगा 6 18 8 1 4 एंड 9/10। ये जो 10 है वो क्या करेगा, डिवाइड में जो 10 है वो डेसिमल को इधर खिसका देगा 1 प्लेस, तो 0.9486 इज द राइट आंसर। ओके, सबसे पहला काम है रेशनलाइज करना, उसके बाद वैल्यू पुट करें। ध्यान रखिएगा, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, रेशनलाइज का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना, टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल। रेशनलाइजेशन का मीनिंग है, वर्ड मीनिंग अगर आप कहना चाहें तो कहेंगे टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल। ओके, तो डिनोमिनेटर को मैंने पहले रेशनल बनाया, √10 + √2/2, डिनोमिनेटर को मैंने पहले रेशनल बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, √10 की वैल्यू पुट करेंगे, 3.162 प्लस √2 की वैल्यू पुट करेंगे 1.414/2। अब आप इनको पहले ऊपर प्लस कर लें, 6 7 नहीं, हाँ सही, 6 7 5 4, 2 का डिवाइड दे दीजिएगा, 2.288 इज द आंसर। ठीक है, अगर आप रेशनलाइज नहीं करते और आप तब वैल्यू पुट करते हो दिक्कत हो जाती है। डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट है तो आपका पहला काम होना चाहिए कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट को गायब करना। तो आपका पहला काम होना चाहिए डिनोमिनेटर से अंडर रूट को गायब करना। डिनोमिनेटर से आप अंडर रूट गायब कर दें। ठीक है, कैसे कैसे गायब करते हैं, इस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। फायदा क्या होगा, फायदा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा। ये तो 2 हो गया और ये हो गया √20, ये हो गया √30। अब मेरे पास ना ही √20 की वैल्यू है ना ही √30 की वैल्यू है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अपन क्या करेंगे, एक ट्रिक चलेंगे इसमें। आप क्या करेंगे, इसमें से √10 कॉमन लेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, √10 कॉमन लिया, यहाँ मिला √2, यहाँ मिला √3, √10 कॉमन लिया, यहाँ मिला √2 और यहाँ मिला √3। 2 से ही 10 काटेंगे नहीं, कोई बच्चा ऐसा ना करे 2 से काट दे, 2 5 जा 10, ऐसा नहीं करना है। अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये कहलाएगा √10 3.162 ब्रैकेट √2 1.414 प्लस 1.732 होल अपॉन 2। 2 से आप इसे काट दीजिएगा, अब कट सकता है ये 1.581 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो ये आएगा 6 4 1 3। अब इनका हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा वो हमारा अल्टीमेट आंसर, फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, अभी 2 पार्ट्स और हैं, 2 पार्ट और हैं। तो मेन चीज क्या थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थी बेटा कि डिनोमिनेटर को पहले आप रेशनल बनाएं, उसके बाद वैल्यूज पुट करें। डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर को आप रेशनल बनाएं, उसके बाद वैल्यूज पुट करें। ठीक है, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कीजिए।
अभी इजी वाले क्वेश्चंस हैं। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में ही एक कुछ हैवी क्वेश्चंस, कुछ नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा √2 प्लस √2 माइनस वन अपॉन √2 - 1 अपॉन √5। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को भी मुझे वैल्यूज निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इन लोगों ने थोड़ी चालाकी चल दी है। क्या चालाकी चल दी है कि इसमें तो पहले से ही डिनोमिनेटर रेशनल है, तो इसमें रेशनलाइजेशन नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। 732 अपॉन 3, दैट मीन्स 3.732 ओके अपॉन 3, यानी 1.244 आंसर 1.244। ओके, ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में रेशनल है तो मुझे रेशनलाइजेशन करना होगा। √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका 5, ये आएगा आपका √10, ये आएगा आपका √5। √10 की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 3.162 माइनस 2.236 होल अपॉन 5, माइनस करेंगे तो फिर ये आएगा आपका 6, 2, 2 और 11 में से 2 गया 9 पॉइंट अपॉन 5। 5 का डिवाइड देंगे तो 5 बन जा 5, 5 8 जा 5, 5 जा 5 2 जा। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, इज द राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर है। तो ये क्या था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ओनली रेशनलाइजेशन करना था, और सेकंड क्वेश्चन में क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन में हमारा पहले रेशनलाइजेशन है, उसके बाद वैल्यूज पुटिंग है। थर्ड क्वेश्चन से आपके अब बड़े बड़े रेशनलाइजेशन आएंगे, तो लाइव लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रिकॉर्डेड आएगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।